गुदाली देवस्थान बाबा की जय। मैं हूं बीएस राजपूत, मेरे साथ है तालिब हुसैन ईश्वर, कैमरामैन कम रिपोर्टर भी मेरे साथ। पूरी टीम हमारी यहाँ चल रही। इस वक्त हम गुदाली से देवस्थान गुदाली से खड़े हैं और मेरे साथ ऑफिशिएटिंग मेरे वीडियो साहब भी कह सकते हो, जई साहब भी कह सकते हो, न होल सोल कह सकते हो। इस आज जो खुशी का जो पल आप पीछे देख रहे हैं, ये बहुत सालों के बाद देखने को आया है और ये सारा क्रेडिट मैं तो कहता हूँ सबसे पहले देवस्थान बाबा जी को जाता है, नथु सिंह जी को, और उनका आशीर्वाद जो कि जेई साहब के ऊपर है और पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज टीम के ऊपर है। इनको देखते हुए हमारी टीम यहाँ बराबर मैं बोलता हूँ 4 साल से 5 साल से बराबर रही, टचअप में रही। कई जेई और कई वीडियो साहब आए और गए, आया राम गया राम ही चलता रहा और झूठ फ्रॉड ही करते रहे, सभी टीम के साथ भी, लोगों के साथ, पब्लिक के साथ है। लेकिन अगर आगे हमें जेई मिला है तो अपने जेई हैप्पी जी जो वीडियो से इस वक्त प्रेजेंट जो ठाकराकोट वीडियो ऑफिस ठाकराकोट के हैं जेई जो मेरे साथ खड़े हैं, आप देख रहे हैं, इन्होंने बड़ा एप्रिशिएटेड काम किया है जो कि इनकी मैं कहता हूँ सारी ठाकराकोट को नहीं भूलना चाहिए और सारी जनता को नहीं भूला। हालांकि जनता जहाँ काफी अपसेट थी और काफी नाराज थी, कुछ लोगों की पेमेंट भी रुकी हुई थी, उसके वजह से यहाँ काम की काफी वादा आ रही थी, लेकिन उस वादा को हमारी टीम बराबर ठेकेदार साहब के साथ चलती रही और ठेकेदार को तावन देती रही और जेई साहब भी तावन देता रहा, जिसके लिए यहाँ आज वो खुशी का पल है। ये खुशी के पल के अंदर यहाँ स्लैब बाबा जो कम्युनिटी हॉल है इसके ऊपर आज डल रही है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन थोड़ी सी हमें आगे अफसोस इस चीज का हुआ कि यहाँ एक डेथ भी हो गई है, जिसके कारण हमें यहाँ पे ढोल बैंड बाजा भी होना था, लेकिन उसके कारण नहीं कर पाया। पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज की टीम से होना था, लोगों को यहाँ हमने खाना पार्टी भी देनी थी क्योंकि इस खुशी के बारे में। लेकिन अफसोस के कारण और साथ एक अफसोस और हमें रहा कि यहाँ जो जनता थी यहाँ की, वो लेंटर बोलते हैं, लेंटर भी एक आधी शादी मानी जाती है, इतनी खुशी होती है। ये नहीं है कि ये लेंटर अपना घर का नहीं पड़ रहा है, अगर हम लोग इसको भी घर की नीयत से अगर देखेंगे तो डेवलपमेंट तभी पॉसिबल हो सकता है, अगर नहीं देखा तो पॉसिबल नहीं होगा। चलिए बातचीत करते हैं जेई साहब से कि जेई सर आपका हार्दिक अभिनंदन है पहाड़ी एक्सप्रेस के अंदर। शुक्रिया सर, सर कैसा पहाड़ी एक्सप्रेस का भी आज धन्यवाद हो। आज इस लेंटर के ऊपर, वैसे आप तो लेट लतीफ आए हम भी काफी लेट हो गए हैं, तो अब इसके ऊपर कैसे सिर्फ लेंटर तक ही था और आज स्लैब के बाद इसका आगे का क्या प्रावधान रहेगा, दूसरी बिल्डिंग का क्या प्रावधान रहेगा और ये लोगों की जो पैसा जो रुका हुआ उनका क्या, ये 1 बाय 1 करके थोड़ा सा एक्सप्लेन करें ऑन कैमरा, क्योंकि लोग विश्वास नहीं करते हैं किसी भी ट्रस्ट किसी भी डिपार्टमेंट में। क्यों कितने जेई आए, कितने एई आए, झूठ मार के चले गए और करप्शन करके चले गए। मतलब कि बड़ी दुख की बात है कि कह रहे थे 10 लाख रुपए आया, कुछ पहले वीडियो में हमने लोगों के साथ बातचीत किया, 10 लाख रुपए आया था। वो 10 लाख के 10 ही पत्थर लगे हैं, नहीं बाकी वो कहाँ चला गया वो पता नहीं। बेसिकली जो 10 लाख की आप बात कर रहे हैं वो था 14 FC में। 14 FC में ऊपर से ये बड़ा दूर दराज इलाका है। मैं भी अभी 10 किलोमीटर पैदल चल के आया हूँ, तो अभी पहुंचा हूँ, सुबह 7 बजे घर से चला था मैं। वो 10 लाख में से जितना इनका काम हुआ था, वो एक प्लिंथ वगैरह डली थी, कुछ दीवारें इन्होंने खड़ी की थी, तो वो स्कीम हो गई स्कीम बंद हो गई, इनका बिल नहीं बन पाया उस टाइम, वो पैसा हो गया सारा का सारा लैप्स। थोड़ा सा शायद इनका प्लिंथ का निकला हुआ जहां तक मेरे नोटिस में है। हाँ, तो बाकी जो इनका बचा हुआ जो इन्होंने वॉल्स बनाई है उसकी पेमेंट हम इनको विद इन डेज कर देंगे जनवरी में। वो भी हमने प्रोविजन रखा है। जो पंच जी का, क्योंकि बड़े नाराज थे, अभी बड़े नाराज थे कि आप नहीं आए थे, आप लेट हो गए और हमारी टीम जा रही थी रिटर्न बैक टू बरवेली हो रही थी, तो पंच जी काफी नाराज थे, बोला कि सर मैंने भी दान ही किया, बोला मेरे साथ है, ये कोई नाराज नहीं है, मेरे भाई है। इनकी पेमेंट हमने सीधा बात करें, आप सीधी, आप नाराज थे कि नहीं थे? नहीं, पहले नाराज थे, पर अब जी साहब आ गए, मैं देखे हो जाएगी, मतलब अब हो जाएगी जी साहब करवा देंगे। मैंने बोला तो हो जाएगी। मैंने आपको बोला था कि ये बिल्डिंगें दोनों बनाएंगे, मैं जब लास्ट टाइम आपको इंटरव्यू दिया था, दोनों का टेंडर हो गया, दोनों कंप्लीट हो जाएंगे जनवरी फरवरी में। ये जो हम बोलते हैं वो करते हैं। तो दूसरा है वीडियो साहब बेचारे डिस्क प्रॉब्लम है, वो आ नहीं पाए, नहीं तो उन्होंने आना था। ये सर आप थोड़ा दो रोशनी डालें कि वीडियो साहब क्या डिस्क प्रॉब्लम है, को नहीं आना चाहिए, क्या वीडियो साहब साइड में जाना चाहिए कि नहीं चाहिए? पंच साहब आपकी क्या उनको जरूरत है कि नहीं है? सर वीडियो साहब की तो बहुत जरूरत है, अगर उनको, क्योंकि ऑन द स्पॉट भी कई फैसले होते हैं। वो तो सर इतने दूर से लोग आते हैं देवस्थान में, उनको अगर प्रॉब्लम हम घोड़ा खर्च भेज सकते थे, उन्हें बोलना चाहिए हमें उधर आना है।
वो नहीं आ पाया। जय साहब आ रहे हैं अभी, जय साहब ने बोला कि आपकी पेमेंट भी कर देंगे। वो ट्रस्ट क्यों नहीं लगते हैं सर? लोग तो बहुत कुछ कह रहे हैं कि लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं सर, अभी तक आए नहीं। वीडियो साहब इधर किसी को मालूम नहीं वीडियो साहब आए, अभी तक गुंदाली वीडियो साहब नहीं आए। क्या बात है ठेकेदार साहब, वीडियो साहब क्यों नहीं आए? तो सर बीडीओ साहब यही जैसे बोल रहे हैं कि डिस्क की प्रॉब्लम है, लेकिन ये है कि रोड साइड भी बहुत कम ही आते जाते हैं। मैं कहता हूँ कि ब्लॉक ठाकराकोट हमारा आगे चल रहा है, 2 बंदूक के सिर पे चल रहा है। एक कितने है क्लर्क वो जो पूरा काम ब्लॉक का वो करता है, वो शायद अकाउंट असिस्टेंट है। तो एक हैप्पी जय साहब है। इन 2 बंदूक की वजह पूरी पंचायतें, जो 5 पंचायतें ब्लॉक ठाकराकोट में, 5 पंचायतें इनके सर पे चल रही है। वो जिस दिन ये 2 बंदे नहीं होंगे, पूरा ब्लॉक का काम ठप हो जाएगा। सिर्फ 2 ही बंदे ब्लॉक में सही तरीके से, एक्टिव तरीके से काम कर रहे हैं। नहीं तो उसके लिए वीडियो साहब अगर अनफिट है तो उसके लिए क्या अपील करना? सर हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमारे जो वीडियो साहब ठाकराकोट है, इनको अगर रियासी में या कटरा में या जम्मू में लगा दो। अब उनके पास बहुत सारे ब्लॉग ऐसे हैं, हमें कोई यंग वीडियो जो मिलने चाहिए, केस अफसर हो, ताकि पहाड़ी एरिया में वही ऑफिसर जो है कामयाब है, जो चल सकता हो। जैसे ये इसके साथ जो है वो अभी ये राजौरी डिस्ट्रिक्ट के साथ हमारी पंचायत मिलती जाके, बगला भी और विषय है इसे। तो ये दरहान है, गंदाली है, कनोटा है, बेवटा है, ये दूर दराज इलाका है। यहाँ पे वीडियो इस जो हमारा इस वक्त वीडियो साहब है, ये यहाँ नहीं पहुँच सकते हैं, अनफिट है। अब आप क्या कहेंगे जनाब वीडियो साहब के बारे में? जनाब बीडी साहब के बारे में यही कहना चाहते हैं जनाब, जो हमारी पंचायत बंधार है, इसमें हमें कोई उसका कोई अता पता नहीं चला अभी तक। सर नाम बताया नहीं आपने, इंट्रोडक्शन तो दीजिए हैं? लोगों को, नाम तो बता दीजिए अपना। मोहम्मद कासिम जनाब। अच्छा हाँ, क्या बोल रहे हैं? इसलिए जनाब हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अच्छा सा वीडियो साहब होना चाहिए, यहाँ लोगों को पहाड़ी एरिया ऑन द स्पॉट फैसले करें। बिल्कुल जल्दी फैसला किया जाए। चलिए शुक्रिया। आप क्या कहेंगे सर वीडियो साहब के लिए? सर मेरा नाम मोहम्मद सुल्तान है, मैं भी ठेकेदार हूँ। यही कहते हैं कि अगर वीडियो साहब आज नहीं, सच बताना सर, ठेकेदार ये नहीं बोला कि बिल रोक दे ठेकेदार साहब का, और वैसा आप सच बताइए कि जनता क्या कहती है कि वीडियो साहब से खुश है कि नहीं है? नहीं सर, बिल का जो मसला है ना, वो अगर हम अच्छा काम करें हमारा बिल रुक नहीं सकता। चाहे वहाँ पे वीडियो हो, चाहे उसके और अफसर हो, वो आके देखेंगे। अगर हम काम अच्छा करें, हमारे बिल का वो सवाल नहीं है। ये कि आज यहाँ पे वीडियो आया होता तो ये लोगों की जो छोटी छोटी समस्या है, यहाँ पे 2 लाख है, 2.5 लाख किसी का पेंडिंग है, वो आंधा यहाँ पे फैसला कर सकता कि मैं दे सकता हूँ, क्योंकि उसके पास वो वीडियोज हैं, उनके पास पावर है। अब हम किसको क्या बोले? अब जय साहब आए, ये भी इतना वो नहीं करेंगे। ये सारे डाटे कॉम्पिटिटर। हाँ, अब वो वीडियोज यहाँ पे आते तो वो खुद कहते आओ भाई मेरे ऑफिस में आओ, मैं आपको 2 लाख, आपको मैं 4 लाख देता, 5 लाख देता, वो क्योंकि ऑथेंटिकेट है वो। तो अब सर हम क्या कहें, वीडियो साहब को आना चाहिए था। अगर उसको कोई परेशानी, उसने 2 दिन पहले कहना था भाई हम उसके लिए कोई करते, घोड़ा पालकी बुल के इंतजाम करते पहाड़ी लोग हैं हम। हाँ, घोड़ा छोड़ा लाते और आ जाते। घोड़े में तो डिस्क वाला आदमी नहीं जाता, लेकिन पालकी बुल के इंतजाम भी कर देते, ये लोग कह रहे थे। तो भाई पालकी अगर करना है तो इंतजाम करके, कहीं उनका एडमिनिस्ट्रेशन से अनुरोध है कि उनको वहां बैठा दिया जाए जम्मू में, जहाँ रियासी में, ये लोगों का अपील है। अब आपकी भी थोड़ा 2 शब्द, क्या नाम है सर? सर मेरा नाम अजय सिंह है, मैं जीआरएस। अच्छा जीआरएस इस पंचायत के? तो वीडियो साहब के लिए वीडियो साहब आते हैं क्या इधर? सर इधर नहीं आते, वो ठाकरकोट तक ही आते हैं, आगे विशेष नहीं, ज्यादा नहीं जाते। चलिए मुलाजिम आदमी जीआरएस, इनको क्या क्योंकि ये ऑफिसर के खाल क्या बोलेंगे, लेकिन अफसर जनता बोल दी। पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज फ्रीडम है और फ्रीडम से बातचीत करते हैं, क्योंकि बातचीत करने का तात्पर्य ये है कि हमें चाहिए, जनता को चाहिए काम। हम बुजुर्ग आदमी अगर हैं बेचारे, प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है, हम नहीं कहते हैं, प्रॉब्लम हमें भी हो सकती है, हम भी नहीं आ सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए, लेकिन डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर हम सीधा सी बात कहते हैं कि जो जंगजूत हैं वो बैठे हुए हैं ऑफिसर हेडक्वार्टरों में, और जो बुजुर्ग ऑफिसर हैं वो लगा दिए गए पहाड़ी एरिया के अंदर। ये पहाड़ी लोगों के साथ मैं कहता हूँ सरकार भी इनजस्टिस करती है। इसलिए करती है कि वहां जाए नहीं, और जो भी बेचारे जेई, मानिए कि सारे जेई हैप्पी सर की तरह होने से नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हर जगह में बिना करप्शन के हुए काम होता ही नहीं है। ये जनता दावे से कहती है, जिसको पूछो आप कैमरा के अंदर, क्योंकि एविडेंसेस नहीं होते ना, वो चुपके से नोट आते हैं तो चुपके से पतली गली से पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, और उसके बाद जाने के बाद बेचारा क्या प्रूफ मिलता है कि मैंने क्या गलत किया है मेरा, तो वो डराने की कोशिश किया जाता है। अगर तुमने अगर मेरे लिए बताया ना तो तेरे को मैं देख लूंगा, तो धमकाया जाता है। वो बेचारा देने वाला क्या काम हो जाता है तो बेचारा गहरी नींद रजाई लेके सो जाता है, लेकिन सो जाने के बाद भी वो बेचारा बोलता तो नहीं है, क्योंकि वो बोलेगा तो उसके और कहीं काम रुक जाएंगे। तो इसलिए प्रशासन जो है, सरकार जो है, मैं एलजी सरकार से हमारी पूरी टीम जनता के ऑन बिहाफ ऑफ पब्लिक अपील करती है कि जितने भी ऑफिसर साहबान जिस डिस्ट्रिक्टों में लगे हुए हैं, जो
बुजुर्ग को दूरदार फर फलंग इलाके में लगाए हुए, जहाँ पे 40-40 किलोमीटर 50-50 किलोमीटर एरिया में अगर चल के जाना पड़ता है, दौड़ के जाना पड़ता है, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर वीडियो साहब होते तो इनका ऑन द स्पॉट फैसला होता, और वो करते ऑन कैमरा भी, हम सवाल भी करते। ये बेचारे इनकम्पिटेंट अथॉरिटी है, इनको हम क्या कह सकते हैं? ये तो सिर्फ प्रपोजल बनाने वाले हैं, ये तो सिर्फ लुक आफ्टर करने वाले हैं। जहाँ इनकी जिम्मेवारी है टेक्निकल है, यहाँ पे अभी लेंटर स्लैब ठीक पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, गलत हुआ तो वो इनकी जिम्मेवारी है। लेकिन ये साइन कम्पिटेंट डीडीओ तो नहीं है, इज नॉट ए डीडीओ। अगर डीडीओ नहीं है, ड्राइंग डिस्ट्रीब्यूटर अफसर नहीं है, तो ड्राइंग डिस्ट्रीब्यूटर अफसर अगर ऑन द स्पॉट नहीं जाएगा, वो किस तरह से पेमेंट करता है? चलिए मानिए दूसरे यही क्या फिक्स होता है क्या? कैसे कर सकते हैं? बिना साइट टेस्ट चेक के नहीं कर सकता है। ये आजकल नया रूल्स आए हैं, सरकार की तरफ से नया रूल है कि कोई भी ड्राइंग डिस्ट्रीब्यूटर अफसर जब तक टेस्ट चेक नहीं करता है, क्यों जैसा मैं गलत तो नहीं बोलता हूँ कि किसी एक आइटम को टेस्ट चेक करना पड़ता है? हाँ नहीं, बेसिकली स्लैब का तो AW साहब देते हैं ना इसका। नहीं, कोई इश्यू भी हो, चाहे डब्ल्यू हो, कोई भी हो, तो टेस्ट चेक तो एक तो करना ही पड़ता है उनको। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो देना। पेमेंट करने से पहले टेस्ट चेक करना पड़ता है किसी एक आइटम को, लेकिन वैसे होता नहीं है। क्या होता है सर? ऑन ग्राउंड में आते हैं सर बेसिकली ये बड़ा फार फ्लंग एरिया है, Basically- रोड कनेक्टिविटी नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ उस रीजन से थोड़ा सा ये है। देखिए, मैं मतलब सीधी बात बोल रहा हूँ, अगर हम सीधी सच बात बोल रहे हैं, किसी अफसरों को बेचारे को चुभेगा, किसी को परेशानी होगी, लेकिन होने दीजिए। हमें तो सच बताना है ना, हम इस देश स्थान में खड़े हैं ना, हमने सच दिखाना है, वो हमारा कर्तव्य है, वो मीडिया का कर्तव्य बनता है कि सच दिखाना है। सच दिखाते रहेंगे हम। आप देखते रहिए पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज। मुझे तालिब कैमरामैन के साथ इजाजत है। जय हिंद, जय बाबा गुंदाली वाले की।